ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये एस5 बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए, लेकिन ये जो हम लोग सीखने वाले हैं वर्किंग कैपिटल या कैपिटल बजटिंग जो भी हमने सीखा, ये सब आपको बीबीए, बीएफ, एमबीए यानी कॉमर्स फील्ड में जितने आते हैं ना सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, ये टॉपिक सबके अंदर जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा जाएगा वर्किंग कैपिटल के ऊपर। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट हमने लास्ट लेक्चर में किया था, याद है सबको? ठीक है, कैसे मिल जाए वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? यस, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसके बेस पे पूरा सम है, जो हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मेट देखा है। ठीक है, वो फॉर्मेट के बेस पे सम है। तो आज हम लोग सम देखने वाले, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया, ठीक है, फॉर्मेट वगैरह। फाइन, ये सम है आपका। सम देखो क्या है, पहले एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो, उसके बाद हम लोग सम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो क्वेश्चन क्या है? द मैनेजमेंट ऑफ जेट इंडस्ट्रीज हैज कॉल्ड फॉर अ स्टेटमेंट showing the working capital to finance a level of activity 1,80,000। कितना है लेवल ऑफ एक्टिविटी? 1,80,000 यूनिट ऑफ आउटपुट फॉर द ईयर। यहाँ पे जो दिया है वो आपको कौन सा है? 1,80,000 पूरे साल के लिए। ठीक है, फॉर द ईयर। और मोस्टली वर्किंग कैपिटल हम मंथली बनाते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा? 1,80,000 जो दिया है वो ईयर के लिए आउटपुट दिया है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथली। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, पूरे साल में कितने मंथ? 12। ठीक है, तो 12 से डिवाइड करोगे 1,80,000 को, जो आंसर आएगा फिर उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आगे दिखाते हो कॉस्ट स्ट्रक्चर। द कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट फॉर द अबव मेंशन्ड एक्टिविटी लेवल इज डिटेल्ड बिलो। यहाँ पे आपको दिया है कॉस्ट पर यूनिट रुपीस दे दिया है, रॉ मटेरियल दिया है 20। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट ये आपको रॉ मटेरियल के लिए दिया है 20, डायरेक्ट लेबर के लिए दिया है 5 और ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड दिए हैं 15। फिर ये जो 40 है वो 40 ना आपका फिनिश गुड रहता है। क्या रहता है? इसका टोटल है, देखो 20 प्लस 15 प्लस 5 ये 40, यानी कि तीनों प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा 40 और फिनिश गुड। ठीक है, ये कौन सा हो गया? फिनिश गुड। फिर आपको प्रॉफिट बोला है 10 और सेलिंग प्राइस है 50। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे सम के अंदर अगर आपको डेटर्स के लिए बोला है, ठीक है, तो डेटर्स ना सेल पे जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस। मैंने लास्ट फॉर्मेट में आपको बताया था ये। ठीक है, तो अगर डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो ये सेलिंग प्राइस पे हमें लेना है। और क्रेडिटर के लिए यानी कि सप्लायर के लिए तो वो हम किसके ऊपर लेते हैं? परचेस के ऊपर। ठीक है, तो परचेस यहाँ पे यानी कि रॉ मटेरियल के ऊपर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? मिनिमम डिजायर्ड कैश बैलेंस है 30,000। याद रहेगा तो आपको फॉर्मेट के अंदर ऑलरेडी आपको दिखाया था कैश, याद है? फॉर्मेट में था करंट एसेट्स में। ठीक है, तो कैश डायरेक्टली आपको गिवन रहता है, तो डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया हम इस कैश को। फिर आपको रॉ मटेरियल आर हेल्ड इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 2 मंथ। ये आपको ध्यान में रखना है, रॉ मटेरियल के मंथ कितने हैं? 2 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट बोला है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर यानी कि जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, ये जो तीनों चीजें है ना, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर यानी कि वेजेस और ओवरहेड, ये तीनों आपके वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर जाते हैं। किस तरह से जाते हैं तो उसके लिए मंथ स्पेसिफाई किया है, विल अप्रोक्सीमेट टू अ हाफ अ मंथ। ठीक है, क्या बोला है? हाफ अ मंथ्स प्रोडक्शन, यानी कि आपका प्रोडक्शन का हाफ मंथ यानी किस तरह से करोगे? पूरा मंथ यानी 1 मंथ हुआ। ठीक है, 1 मंथ का आधा, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.5। ठीक है, तो 0.5 हो जाएगा आपका हाफ अ मंथ। ये कैलकुलेशन में बता दूं कैसे करना है। फिर फिनिश गुड्स रिमेनिंग वेयर हाउस ऑन एन एवरेज, और फिनिश गुड के लिए लेना है फॉर अ मंथ। फॉर अ मंथ यानी कितना हो गया? 1 मंथ। ओके, फिर नेक्स्ट है सप्लायर ऑफ मटेरियल्स एक्सटेंड अ मंथ्स क्रेडिट। अब सप्लायर यानी क्रेडिटर, उसके लिए बोला है एक्सटेंड अ मंथ। अ मंथ यानी कितना हो गया? 1 मंथ। ये ध्यान में रखो, आपको 1 मंथ ऐसा नहीं लिखा रहेगा। क्या बोला है? एक्सटेंड अ मंथ्स। अ मंथ्स क्रेडिट यानी सप्लायर को कितना मंथ दे रहे हैं? 1 मंथ। ओके, और नेक्स्ट बोला एंड डेटर्स आर प्रोवाइडेड। डेटर्स के लिए कितना है? 2 मंथ। फाइन, ठीक है, डेटर्स के लिए 2 मंथ क्रेडिट
फिर आगे बोला कैश सेल्स आर, जो कैश सेल है वो कितना है 25% ऑफ टोटल सेल। तो हमारे पास सेल जितना भी रहेगा, यहाँ पे बोला टोटल सेल का 25% अगर आपके पास कैश सेल है, तो हम जो डेटर्स की कैलकुलेशन करते हैं ना वो क्रेडिट सेल पे करते हैं। क्रेडिटर्स और डेटर्स का जो कैलकुलेशन लेते हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर लेते हैं, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस के ऊपर। फाइन, तो यहाँ पे आपको जो बोला है कि कैश सेल कितना है 25% है, ठीक है, टोटल सेल का, तो बाकी सेल रहा वो कितना हो जाएगा 75% जो रहेगा आपका क्रेडिट सेल। क्लियर है ये, 75% आपका क्रेडिट सेल। देयर इज अ टाइम लैगिंग पेमेंट, ये हो जाएगा आपका ये जो बोलते हैं ना टाइम लैगिंग पेमेंट यानी कि आउटस्टैंडिंग, ठीक है। टाइम लैगिंग पेमेंट मींस क्या होगा, आउटस्टैंडिंग है किसके किसके ऊपर है, वेजेस के ऊपर फॉर अ मंथ यानी अगेन यहाँ पे कितना वेजेस के लिए लोगे 1 मंथ, ठीक है। वेजेस यानी आपका डायरेक्ट लेबर ना, ये जो है ना, ठीक है, डायरेक्ट लेबर के ऊपर वेजेस, और एंड हाफ अ मंथ इन द केस ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड के ऊपर आपको बोला है ओवरहेड के लिए हाफ अ मंथ का मीनिंग होता है अगेन 0.5, हाफ ए मंथ यानी कितना 0.5, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग रहेगा आपका। फाइन, फिर फ्रॉम द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब आपको क्या प्रिपेयर करना है, ये इंफॉर्मेशन से वर्किंग कैपिटल। फाइन, तो ये हम लोग सम देखेंगे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बाजू में रखा है ताकि आपको समझ में आए कि क्या कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको अगर लिखना है तो साथ में लिख सकते हो, फॉर्मेट इजी है। फाइन, अगर बाद में लिखना है तो भी कोई इशू नहीं है, बाद में वापस आप लेक्चर्स देख के लिख सकते हो। फाइन, अभी भी लिखना है तो साथ साथ में लिख सकते हो। फाइन, अभी सम बता दिया, वैसे वर्किंग कैपिटल हमें जाना है अभी फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है। फॉर्मेट किस तरह से करना है, जैसे कि पहले ही आपको बताया मैंने कि यहाँ पे आपको 1,80,000 दिया था। फाइन, ये 1,80,000 फॉर द ईयर, आउटपुट कितने के लिए था, पूरे ईयर के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला सा आपको सम्स दिखेगा, लेकिन इसके लिए मैंने पहले ही आपको पूरा सम दिखा दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझ में आएगा। ओके, तो पहले आपको मंथली फाइंड कर लेना ऑपरेशन लेवल, तो क्या करोगे 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 15,000 यूनिट। यही अभी पूरा यूनिट आपके सम के अंदर काम आने वाले हैं, हाँ 15,000 यूनिट। फाइन, तो आपको फॉर्मेट रेडी कर लेना है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो पर्टिकुलर्स, उसके बाद वर्किंग। आपको मैंने फॉर्मेट में बताया था कि वर्किंग पूरा सम के अंदर ही करना रहता है, हाँ पूरा सम के अंदर ही वर्किंग करते हो आप। समझ में आ रहा है ना, ये वर्किंग के मार्क्स रहेंगे क्योंकि कुछ सम में है ही नहीं है, पूरा वर्किंग के अंदर ही है। फाइन, ये वर्किंग पूरा आपको सम के अंदर ही दिखाना है। जैसे कि ये हो जाएगा आपका यूनिट, ये हो जाएगा आपका रेट, और ये हो जाता है मंथ। फॉर्मेट में वही था ना, ठीक है, तो आप अलग अलग ड्रॉ कर सकते हो या डायरेक्ट लिखा तो भी कोई इशू नहीं है इसके अंदर। फाइन, अगर आपको कॉलम ड्रॉ करना है तो यहाँ पे पर्टिकुलर, उसके बाद यूनिट, फिर रेट और मंथ, इस तरह से ये पूरा ड्रॉ कर सकते हो, उसके अंदर लिख सकते हो। फिर 2 कॉलम पर रुपीस के लिए, तो ये तो फॉर्मेट। स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल। अभी हमें यहाँ पे एस्टिमेट ही क्या करना है, वर्किंग कैपिटल। फाइन, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, हमने देखा था कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करना। तो सम में हमें सिर्फ वही दिया भी है, ठीक है ना, क्वेश्चन में वही दिया है हमें, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम से। पहला आपका क्या था यहाँ पे रॉ मटेरियल, ठीक है, तो वो जाता है आपके करंट एसेट्स के अंदर, पहला स्टेप है आपका रॉ मटेरियल का। फाइन, यूनिट कितना था 15,000। ये रॉ मटेरियल के लिए देखो कॉस्ट पर यूनिट कितना है 20, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 20। और उसके लिए मंथ आपको नीचे दिया था, रॉ मटेरियल हेड इन स्टॉक ऑन एवरेज कितना फॉर 2 मंथ्स, राइट है। इसके लिए देखो वही पूरा लिखा 15,000 × 20 × 2 मंथ। क्लियर है, ये इजी था, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो आउटर में लिख दोगे ₹6 लाख, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना और अमाउंट डालना है। इजी था ये फर्स्ट स्टेप, सबको समझा, क्लियर है ना, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप पे जाते हैं। ये तो था आपका रॉ मटेरियल, सेकंड स्टेप होगा आपका वर्किंग प्रोग्रेस, ठीक है। सब स्टेप्स यही जाने वाले सब सम के अंदर, तो इसको ध्यान से रखना है। सेकंड स्टेप से आपका वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस के अंदर वापस ये तीनों चीजें कौन सी, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। फाइन, रॉ मटेरियल अभी ये यूनिट जो है वो तो सेम ही रहने वाला है, 15,000 ही डालने सबके अंदर, ठीक है। फिर आपका जो ये रेट दिया है रॉ मटेरियल का कितना है 20,
डायरेक्ट लेबर के लिए 5 और ओवरहेड के लिए 15, तो वही यहाँ पे देखो 25 और 15, ठीक है। फिर सम में भी आपको बोला था कि आपको उसके लिए कितना लेना, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए विल अप्रोक्सीमेट टू हाफ अ मंथ ऑफ प्रोडक्शन, राइट है, हाफ अ मंथ ऑफ प्रोडक्शन, यानी यहाँ पे कितना लेना है आपको 0.5, हाफ अ मंथ क्या कर कैसे निकालोगे 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी हाफ अ मंथ हो जाएगा ना, एक का आधा, तो कितना हो गया 0.5, ठीक है। तो यही करना, देखो 15 into 20 into 0.5, ये यहाँ तक समझ में आया ना, कंफ्यूजन नहीं है 0.5 तक, ठीक है। अब आपके फॉर्मेट के अंदर ही दिखा था कि जो लेबर और ओवरहेड रहेगा वो कितना लेना है, आपको हाफ लेना है, याद है फॉर्मेट में लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि जो यहाँ पे लेबर और ओवरहेड 1/2 लेना है आपको, आपके फॉर्मूला के अंदर ही वो इंक्लूड है, ठीक है। तो 1/2, इसके लिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, अब इंटू 1 करोगे तो सेम ही रहने वाला है, इसके लिए डायरेक्टली बाय 2 लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, समझा ना ये दोनों लेबर एंड ओवरहेड, बस इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये 15 into 20 into 0.5 तो 1,50,000, 15 into 5 into 0.5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको 18,750 मिलेगा, फिर 15,000 into 15 into 0.5 डिवाइडेड बाय 2 तो 56,250, ये तीनों का टोटल आउटर में 2,25,000, यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ो, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप का रॉ मटेरियल, सेकंड स्टेप वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड स्टेप आएगा कौन सा फिनिश गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड। इसके बाद यानी आपको क्वेश्चन के साथ ही जाओगे तो अपने आप सब सॉल्व होते जाएगा। पहले हमने देखो 180 को डिवाइड किया 12 से 15,000 मिला, उसके बाद रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर फिर तीनों लिया वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, उसके बाद का स्टेप कौन सा है हमारा फिनिश गुड का स्टेप, जो है कितना, ठीक है 40, तो फिनिश गुड देखो 15,000 यूनिट, उसका रेट कितना है 40, और उसके लिए बोला था 1 मंथ, ठीक है, फिनिश गुड रिमेन इन वेयरहाउस ऑन एवरेज फॉर अ मंथ, ठीक है, फॉर अ मंथ यानी इनटू 1, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिलेगा आपको। उसके बाद है डेटर और डायरेक्ट आउटर में डालना, फिर आता है आपका ये हो जाएंगे तीनों आपके, ये कंप्लीट होगा, उसके बाद स्टॉक कंप्लीट होगा, फिर कौन सा हो जाएगा डेटर, ठीक है। तो डेटर्स के लिए यूनिट तो सेम रहेगा आपका 15,000, और इसको लेके किसके ऊपर हम डेटर्स को किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे सेलिंग प्राइस पे, राइट। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 15, ठीक है, तो उसको ले लिया हमने 15, और डेटर्स के लिए बोला था कि ये वाला, ठीक है, सप्लायर यानी कि क्रेडिटर के लिए अ मंथ था और डेटर्स के लिए 2 मंथ क्रेडिट था, इसके लिए यहाँ पे लिखा हमने 2 मंथ। और फिर सेल पे लेते, कौन से सेल पे, क्रेडिट सेल पे लेते, किस पे लेते हम क्रेडिट सेल पे, ठीक है। तो क्रेडिट सेल यानी कैश सेल किया था 25%, तो क्रेडिट सेल कितना हो गया था 75%, जो हमने यहाँ पे निकाला 75%, क्लियर है, ठीक है। जब ये कैलकुलेट करोगे 50 into 50 into 2 into 75%, ठीक है, परसेंट करना तो ये आंसर आएगा। फिर कैश जो आपको डायरेक्टली सम के अंदर दे दिया गिवन है वो कैश 30,000, फर्स्ट एडजस्टमेंट भी था ये 30,000, क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। यानी कि टोटल करंट असेट्स कैसे निकालोगे, फिर 6 लाख, फिर प्लस 2,25,000 प्लस 6 लाख प्लस 11,25,000 प्लस 30,000, तो you will get this answer, total current assets that is 25,80,000, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ो, करंट असेट्स में किसी को कोई डाउट है, इजी है, सब में पढ़ते जाना है और करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अब लेस क्या होगा करंट असेट्स से, करंट लायबिलिटी, फाइन, तो अब चालू होगा हमारा लेस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के लिए फर्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर, अब क्रेडिटर के लिए सेम यहाँ पे तो 15,000 ही रहेगा, यूनिट सब में सेम जाएगा, ठीक है। फिर क्रेडिट किस पे लेंगे हम, परचेस पे, तो यहाँ पे परचेस क्या किया हमने रॉ मटेरियल, फाइन, इसके लिए रॉ मटेरियल का ये कॉस्ट पर यूनिट आएगा दैट इज 20, ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा 20, इजी है। और उसके लिए मंथ बोला है आपको, सप्लायर के लिए कितना मंथ है अ मंथ का मीनिंग हुआ 1, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो फिर आ जाएगा। अब इसके नीचे बोला था टाइम लैगिंग पेमेंट, राइट है, टाइम लैगिंग पेमेंट किसके पे था, वेजेस पे और ओवरहेड पे,
राइट ना, ये दो पे थे टाइम लेके, यानी कि आपके आउटस्टैंडिंग को हम कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी में, इसके लिए दोनों चीजें आएगी आपकी कहाँ पे, करंट लायबिलिटी के अंदर। फाइन, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये 15,000 तो यूनिट सेम रहेगा, वेजेस, इसका वेजेस का डायरेक्ट लेबर का रेट कितना था 5, इसके लिए यहाँ पे लिखा हमने 5, ओवरहेड का कितना था 15, सो वी हैव टू राइट हियर 15। समझा ना ये, ठीक है। और फिर आगे बोला था उसके लिए मंथ स्पेसिफाई किया था कि टाइम लैगिंग पेमेंट ऑफ वेजेस अ मंथ, यानी वेजेस के लिए यहाँ पे 1 मंथ, ठीक है। और ओवरहेड के लिए बोला था हाफ अ मंथ यानी कितना हो गया 0.5, ठीक है। और आगे सब कंप्लीट हुआ इतना, ठीक है। बस इसको टोटल मारो, ये जो टोटल आएगा दैट इज उसका टोटल आता है 4,87,500, तो टोटल करंट असेट्स हमारी कितनी है 25,80,000, उसमें से लेस करना है आपको 4,87,500, तो आपको आंसर मिलेगा 20,92,500, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। इसका अगर आपको पूरा सम अगर इसमें छोटा दिख रहा है तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे पूरा सम है, ठीक है। इसको देखना है तो देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सम में अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर सेंड करो, ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल किस तरह से लेते हैं, समथिंग वगैरह जो भी है, जो भी डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेम वर्किंग कैपिटल पे ही रहेगा। ओके, सो थैंक यू। ये नेक्स्ट सम है जो हम लोग करने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। ओके फाइन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू।